हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट। आज एक स्टोरी जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो ये कि एक पेशेंट लगभग 40 इयर्स ओल्ड मेरे क्लिनिक में आए और उनका ये सवाल था कि डॉक्टर साहब थोड़ा आजकल देखने में दिक्कत हो रही है, तो एक बार मेरी आई चेक करके एक चश्मे का नंबर मुझे दे दीजिए। तो जब हमने उनका डिटेल चेकअप किया और मैंने उनको ये बताया कि भाई आपको चश्मे के नंबर की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आंख में कैटरेक्ट बन रहा है या सफ़ेद मोतियाबिंद जिसको हम कहते हैं वो बन रहा है। तो उनका जो स्पॉन्टेनियस एक सवाल था, कहता है डॉक्टर साहब कैटरेक्ट, मेरी तो उम्र अभी कुल 40 साल है, इतनी जल्दी कैटरेक्ट कैसे बन गया मुझे। तो आज इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि कैटरेक्ट इन यंग पॉपुलेशन, कि ये समस्या कोई नई है या ये पहले से चली आ रही है और अभी लोग इसके बारे में ज़्यादा जागरूक हो गए हैं कि आज की जो लाइफस्टाइल और बाकी सारी चीज़ें हैं उनमें यंग पेशेंट के अंदर भी ये सफ़ेद मोतियाबिंद या कैटरेक्ट की दिक्कत आ रही है। तो इसमें ये जानते हैं कि ये कैटरेक्ट इन यंग पॉपुलेशन के कारण क्या हैं। तो सबसे पहला कारण तो है ट्रॉमा, कि आंख के ऊपर किसी किस्म की चोट लग जाए। अब चोट कई बार होता है कि पेशेंट्स आते हैं कि जी हम अपना मुंह धो रहे थे और स्क्रब कर रहे थे कि अपनी उंगली लग गई, कोई पेपर आके लग गया, कोई टेबल पे आप काम कर रहे हैं तो पेंसिल लग गई, या लड़ाई झगड़े में आपकी किसी ने आपके आंख के ऊपर कुछ पंच मार दिया या कोई पत्थर आके लग गया। तो इन केसेस के अंदर कैटरेक्ट बनने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। सेकंड जो मोस्ट कॉमन कॉज आज की डेट में आज के इन्वायरमेंट के लिए जो रेलेवेंट है वो है स्टेरॉयड इनटेक, कि काफ़ी यंग बच्चे ये बॉडी बिल्डिंग बनाने के चक्कर में अलग अलग तरीके के प्रोटीन और सप्लीमेंट्स का जो यूज़ करते हैं। काफ़ी बार उन सप्लीमेंट्स के अंदर स्टेरॉयड होता है और उस स्टेरॉयड की वजह से सफ़ेद मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद, ये दोनों बीमारी आने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। थर्ड कॉज एक होता है इसके अंदर यूवियाइटिस, यानी कि आंखों के अंदर आपके सूजन आ जाए, कि ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से आंखों के अंदर सूजन आ गई, और इस सूजन की वजह से भी, और जो इस सूजन को ट्रीट करने के लिए हम स्टेरॉइड या और अलग तरीके की जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं उनसे भी कैटरेक्ट जल्दी बनने के एक चांसेस रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज आज की पॉपुलेशन में हमने देखा है और जो हमारी कंट्री के अंदर धीरे धीरे करके जिसकी इंसिडेंस बढ़ रही है, डायबिटीज़, कि जिन पेशेंट को डायबिटीज़ है और स्पेशली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है उन केसेस के अंदर कैटरेक्ट बनने के काफ़ी चांसेस रहते हैं और उनको जल्दी बन जाता है। मतलब 35-40 की एज में हमने काफ़ी पेशेंट देखे हैं जिनको कैटरेक्ट बन जाता है, स्पेशली अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है। स्मोकिंग एक और कॉज है जिसकी वजह से कैटरेक्ट जल्दी बनने के चांसेस होते हैं, और ये पेपर हमने 1980 में इंडिया से ही पब्लिश हुआ था जिसके अंदर ये दिखाया कि भाई ये स्मोकिंग की वजह से भी जल्दी कैटरेक्ट बनता है। एक कॉज है जेनेटिक, कि अगर आपकी फैमिली में ये एक टेंडेंसी है कि भाई आपकी फैमिली में लोगों को कैटरेक्ट जल्दी हो रहा है, तो उस केस के अंदर भी आपके अंदर जल्दी कैटरेक्ट बनने की टेंडेंसी है। और एक होता है कंजेनाइटल कैटरेक्ट, के पैदा होते बच्चे के अंदर भी कैटरेक्ट हो सकता है, या 6 महीने के बाद भी हो सकता है, साल के बाद भी हो सकता है। अब लाइफस्टाइल कैसे हमारी कैटरेक्ट बनने को वो करती है। तो कैटरेक्ट का जो बनने का जो प्रोसेस है उसमें ये एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विटामिन सी का। तो जो आज के फास्ट फूड और इस तरीके की जो रेडी टू कुक मील टाइप की जो खाना यंग पेशेंट्स खाते हैं या यंग बच्चे खाते हैं, उनके अंदर भी ये कैटरेक्ट बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। लास्ट, अगर आपको किसी भी रीज़न से रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है, या तो आपके काफ़ी फ्रीक्वेंटली एक्सरे हुए हैं, सीटी स्कैन हुए हैं, या आपका वर्क इन्वायरमेंट ऐसा है जहाँ पर रेडिएशन का एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पर भी कैटरेक्ट बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एक पेशेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई हो कि भाई ये मुझे इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए, बेस्ट तरीका तो यही है कि आप एक रेगुलरली अपना आई चेकअप कराएं। बट यूजली पेशेंट्स को जो दिक्कत आती है वो ये कि भाई नाइट ड्राइविंग में जैसे प्रॉब्लम आ रही है कि हल्की सी भी लाइट सामने से लगी तो वो लाइट फैलने लग जाती है।
सारी चीज़ें डल हो जाती हैं, आपका कंट्रास्ट कम हो जाता है, कलर आइडेंटिफिकेशन में किसी-किसी पेशेंट को प्रॉब्लम आने लग जाती है और यूजुअल जो अपना डे टू डे वर्क होता है, जैसे अगर आपका ऑफ़िस वर्क है तो उसमें लिखाई-पढ़ाई में आपको दिक्कत आने लग जाती है, ब्राइट लाइट में अगर आप जाएँ, धूप में जाएँ, तो वहाँ पर दिक्कत आने लग जाती है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं, जहाँ पर पेशेंट को ये होना चाहिए कि भई उसको एक आई एग्ज़ामिनेशन की ज़रूरत है और कैटरेक्ट एक ऐसी बीमारी है जो उसको होने के चांसेस हैं। तो अब ये कैटरेक्ट इन यंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सेकंड क्वेश्चन यही है कि भई ये कैटरेक्ट तो होता ही है, तो ये जो बुढ़ापे में मोतियाबिंद आता है और जो ये यंग पेशेंट में जिस कारण से मोतियाबिंद आता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो देखिए, यंग पेशेंट में जब ये कैटरेक्ट आता है तो इसके बड़े स्पेसिफिक कॉजेज़ हैं, ये ऐज की वजह से नहीं आ रहा उनको। इसमें हर कैटरेक्ट के साथ एक कोई कॉज रिलेटेड है और उसी कॉज की वजह से इसकी मैनेजमेंट भी फ़र्क है। जैसे अब मानें कि भई चोट की वजह से मोतिया बना है, तो जो चोट की वजह से मोतिया होता है, उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपका जो कैटरेक्ट है या जो लेंस है, वो अपनी जगह से हिल गया है या उसकी जो एक नेचुरल कवरिंग जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल है, वो वीक हो गया है। तो इन केसेज़ में ऑपरेशन के दौरान स्पेशल केयर लेने की ज़रूरत होती है। सिमिलरली अगर यूवेइटिस की वजह से आपको कैटरेक्ट हुआ है, तो इन केसेस में भी इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि भई ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद आँख के अंदर सूजन जो है वो बहुत ज़्यादा ना आ जाए, इतनी ज़्यादा कि जिसको कंट्रोल होने करने में ही दिक्कत हो जाए। तो इन पेशेंट्स में भी एक सर्टेन सेट ऑफ प्रिकॉशन लेके ही ऑपरेशन किया जाता है। सिमिलरली डायबिटीज़ से अगर आपको कैटरेक्ट हुआ है तो उसका हमने एक पहले भी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है कि भई अगर डायबिटीज़ के साथ कैटरेक्ट है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पर्दे की जांच होनी चाहिए कि उस पे शुगर का असर तो नहीं आ रहा है। और अगर पर्दे पे शुगर का असर आ रहा है तो पहले आपके पर्दे की जो शुगर की कंडीशन है उसका ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद ही हम कैटरेक्ट सर्जरी प्लान करेंगे। और कैटरेक्ट सर्जरी होने के बाद पेशेंट ये ना समझें कि भई उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है। जो रेटिना के अंदर डायबिटीज़ की वजह से चेंजेज़ आ रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट उनको सर्जरी के बाद भी लेना पड़ेगा। तो इसमें कॉजेज़ के हिसाब से सर्टेन सेट ऑफ इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस और जो ड्यूरिंग सर्जरी भी थोड़ी-सी टेक्नीक जो मॉडिफ़ाई करनी पड़ती है। इसलिए ये जो कैटरेक्ट है यंग पॉपुलेशन के अंदर, ये ओल्ड पॉपुलेशन के मुकाबले थोड़ा अलग होता है और ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। एक बार अब पेशेंट को हमने बता दिया एक डिटेल एग्जामिनेशन के बाद कि भई अब आपको कैटरेक्ट है, तो नेक्स्ट आता है कि जी अब इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या हैं। तो देखिए, ट्रीटमेंट ऑप्शन तो कैटरेक्ट की आजकल बहुत लेटेस्ट टेक्नीक से जो है, ना तो इस ऑपरेशन में कोई इंजेक्शन लगता है, ना इसके अंदर आजकल पट्टी होती है। 8-10 मिनट के लिए एक लाइट दिखाते हैं, उसी में ये सारा ऑपरेशन हो जाता है। और जो लेटेस्ट टेक्नीक आजकल फेमटो असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी या जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी एसोसिएट करते हैं, तो वो टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे आज की डेट में जो सर्जरी के रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं और रिकवरी भी उसके अंदर काफ़ी क्विक होती है कि मान लीजिए आपने मॉर्निंग में ऑपरेशन कराया तो आपकी 70 टू 80% ऑफ विजन बाय इवनिंग रिकवर हो जाती है। सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है कि जी ऑपरेशन के बाद इसमें लेंस कौन सा लगाना है। तो लेंस देखिए, यंग पेशेंट के अंदर उसकी जो लाइफस्टाइल है, जो वर्किंग कंडीशन है, साथ में जो एसोसिएटेड डिजीज़ है, उन फैक्टर्स के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि भई कौन-सा लेंस उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए बेटर रहेगा। इसमें कई बार पेशेंट हमसे आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें सबसे बढ़िया लेंस लगाओ। तो उनको हम ये समझाते हैं कि भई लेंस सारे बढ़िया हैं, हमें ये डिसाइड करना है कि आपके लिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन-सा लेंस आपको सूट करेगा। तो ये 2 इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर्स हैं, एक तो टेक्नीक ऑफ सर्जरी कि आपके लिए कौन-सी टेक्नीक बेटर रहेगी और ड्यूरिंग सर्जरी क्या हमें प्रिकॉशन लेनी है। सेकंड, चॉइस ऑफ लेंस, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है यंग पॉपुलेशन के लिए कि भई इस कैटरेक्ट इन यंग से कैसे बचा जाए। तो पहली चीज़ तो ये कि यंग पेशेंट ये ना सोचें कि भई कोई बुढ़ापे की बीमारी है तो वो उनको नहीं हो सकती। बीमारी, कोई भी बीमारी किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है।
जैसे ये कैटरेक्ट है, ये पैदा होते बच्चे को भी हो सकता है, 25 साल के आदमी को भी हो सकता है, 40 साल के भी आदमी को भी हो सकता है और किसी-किसी को 70 साल में भी नहीं होता। तो ये हर पेशेंट के लिए अपना एक अलग लाइफ़स्टाइल और उनका जेनेटिक मेकअप है जिसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो यंग पॉपुलेशन के लिए ये है कि एक तो चोट वगैरह से बच के रहें, चोट ना लगे, अपनी शुगर जो है वो वेल कंट्रोल्ड रखें और ये जो प्रोटीन और स्टेरॉयड इंटेक में अपना बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में लग जाते हैं लोग, उनसे बचें और अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल में रखें और जो स्मोकिंग की हैबिट है और जो ईज़ी टू कुक जो है ना, जो बाहर से अपना जाके जो फास्ट फूड वगैरह हैं, उनके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी जो है वो कम रखें। तो इस वीडियो में हमने जो हमारे यंग पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उनको हमने इस सफ़ेद मोतियाबिंद और कैटरेक्ट के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दी है। उम्मीद करता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन से आपको अपनी आँखों की देखभाल करने में मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।